एक आफत का आ जाए तो सबसे पहले व्यापारी अपनी जेब भरने की कोशिश करता है। अगर हमें गैस की सप्लाई शुरू नहीं की जाएगी, हमें गैस की सप्लाई नहीं होगी, तो 10 मार्च के बाद सारे होटल हम बंद कर देंगे। तो धीरे धीरे ये शॉक वेव साउथ से सीधा सीधा नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिल रही है। सरकार ने एक कहा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमने लगा दिया। हिंदुस्तान में गैस की किल्लत आ सकती है, एक दिन में नहीं आ सकती। तुरंत वाली जो बात नहीं है देश इसमें। दुनिया को एक्सपोर्ट करने लायक जिसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जी हाँ, तो उसके यहाँ एकदम से नहीं होता है। ये रेस्टोरेंट है या जो कमर्शियल है वो सप्लाई अभी कम करो, घरेलू घरेलू उपयोग को के दो। लिए वो अभी जिसके घर में शादी है उसको तो जो मतलब जो गोदाम का मालिक है सिलेंडर वाला, वो आज काट लेगा उस आदमी को। बिल्कुल। ईरान ने बोला है कि जो हमारे दोस्त हैं उनका ना तेल रोकेंगे ना गैस रोकेंगे, अच्छा, और जो नहीं है हाँ। उनका सब करेंगे हम। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले का असर अब हिंदुस्तान में दिखने लगा है। जो गैस शॉक पूरे दुनिया के मार्केट को पड़ा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने हिंदुस्तान में तब देखा जब घरेलू एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी कीमत 65 रुपये बढ़ाई गई जी, और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको 115 रुपये महंगा किया गया। आज ये स्थिति है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको जो डेली अपडेट्स हम ईरान इजराइल वॉर के देते हैं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब काले बाजार में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का भाव 1,500 रुपये तक के पहुंच गया है। बैंगलोर में और मुंबई में और देश के बाकी शहरों में भी कई सारी ईटरीज ने, कई सारे बड़े रेस्टोरेंट्स ने, उनकी एसोसिएशंस ने सरकार से कहा है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी अवेलेबिलिटी अगर प्रभावित होती है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अपना काम हो सकता है स्लो करना पड़े। और उनकी इस चेतावनी के बाद में सरकार ने एक पैनल भी गठित कर दिया है। फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एलपीजी की किल्लत हो रही है तो रेस्टोरेंट और घर वालों को ही दिक्कत हो रही है। गुजरात में मोरबी में हम देख रहे हैं कि जो सिरेमिक इंडस्ट्री है वहाँ पर अच्छा खासा झटका पड़ा है उनके काम को भी, क्योंकि वहाँ पे भी प्रोपेन और एलएनजी इस्तेमाल होते हैं। तो इन सारे डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। मैं निखिल हूँ और मेरे साथ हिमांशु है। तो हिमांशु, ये तो हम जानते ही थे कि कतर ने 4 मार्च को ऐसा कहा था कि अगर हमारी फैसिलिटीज़ पर हमला होगा और अगर हमारे इंजीनियर्स की जान पर रिस्क होगा तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। और कतर एक बड़ा एक्सपोर्टर है गैस का, हम भी बहुत गैस लेते हैं वहाँ से। तो पहले तो यही था कि सरकार ने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, फिर थोड़ा सा 60 रुपये बढ़े, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है वो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी गैस एक कीवर्ड बन गया है। जी हाँ, मतलब अगर पिछले 1-2 दिन से बात की जाए तो 7 मार्च को सरकार ने सबसे पहले रेट बढ़ा दिया था। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि सिर्फ रेट बढ़े हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत सामने आई साउथ इंडिया के बड़े शहरों से। वहां से सबसे पहले ये ना एक शॉक की तरह शुरू हुआ। चेन्नई और बेंगलोर 2 मेजर शहर हैं साउथ इंडिया में। वहां से पहले खबरें आने लगी कि होटल्स को कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले मद्रास गैस जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी सरकार को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हमको दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ के बहुत सारे होटल्स बंद हो रहे हैं। उसके अगले दिन 8 मार्च को 9 मार्च को दोनों दिन बेंगलुरु के होटल एसोसिएशन जो संघ है, उन्होंने वहाँ की सरकार को लेटर जारी किया और सीधा सीधा ये चेतावनी दी कि अगर हमें गैस की सप्लाई शुरू नहीं की जाएगी, हमें गैस की सप्लाई नहीं होगी, तो 10 मार्च के बाद सारे होटल हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इसी को लेके जब अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में भी यही हालात देखने को मिले। आज ही मुंबई के जो होटल और बार संघ एसोसिएशन है, उन्होंने जो लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि शहर के 20% फूड आउटलेट बंद हो चुके हैं, उनके पास गैस नहीं है। पुणे की म्यूनिसिपैलिटी ने जो गैस, जबकि मुंबई इज अ कोस्टल सिटी, वहाँ मुंबई सबसे में पहले आना ऑफलोडिंग होती है, जो पोर्ट्स है वहाँ पे स्पेशली क्रूड तो बहुत उसकी लदाई होती है, मतलब वो उतरता है जहाज़ों से मुंबई में। तो मुंबई में दिक्कत हुआ। उसके बाद फिर पुणे की म्यूनिसिपैलिटी ने जो गैस के जरिए जो दाह किया जाता है, अंतिम संस्कार, वो फैसिलिटी उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि अब बिजली से करना है या फिर लकड़ियों के जरिए करना है, वो करिए। तो धीरे धीरे ये शॉक वेव साउथ से सीधा सीधा नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया का असर जो सबसे ज़्यादा जो वायरल हुआ, जो बम फटा जो कहा जाता है, वो हुआ एक सीतापुर
जो उत्तर प्रदेश में एक जी हाँ, जिला जी है, हाँ। वहां का एक वीडियो वायरल हुआ गैस एजेंसी का। वो हिंदुस्तान टाइम्स ने उसकी रिपोर्ट की थी। वहां का वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ कि गैस एजेंसी में लंबी लाइन लगी हुई है और लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, तो वो लोग बोल रहे हैं कि गैस की कमी होने वाली है, युद्ध हो गया है, पता नहीं अब गैस आएगा नहीं आएगा, हमने 20-20 25-25 दिन पहले बुकिंग की, हमें गैस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आके खड़े हुए हैं। और कई लोग सिलेंडर लेकर भी खड़े हुए थे। तो इसके बाद फिर यही असर पूरे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है। आज भी नोएडा में कई सारी रिपोर्ट्स है, नोएडा के सेक्टर 29 में और सेक्टर 41 के गैस एजेंसी के सामने लोग लाइन लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें गैस चाहिए। ये अभी स्थिति बनी हुई है पूरे नॉर्थ इंडिया में। हालात ये हैं कि अब सरकार को इसको इंतज़ाम भी करना पड़ा है। जैसे कि सरकार अब इसके लिए ये कर रही है कि सरकार ने सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। उसके बारे में आप बता रहे थे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कुछ ऐसा है कि आप कालाबाजारी नहीं कर सकते, जमाखोरी नहीं सरकार कर को मार्केट में दखल देने का हक मिल जाता है। 1955 में ये कानून बनाया गया था और ये कानून सरकार को हक देता है कि जो एसेंशियल कमोडिटी है, एसेंशियल कमोडिटी में मतलब बच्चों का दूध है, फ्यूल है, दवाएं हैं, खाने पीने का जरूरी सामान, मतलब कोई भी लग्जरी आइटम नहीं होगा, ये जरूरी रिक्वायरमेंट वाली जो चीजें हैं, इनका प्रोडक्शन, इनका स्टोरेज, इनका ट्रांसपोर्टेशन और इनका रिटेल सेल, सब जगह सरकार इंटरवीन कर सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट और जो पुलिस प्रशासन है, अगर उनको एक क्रेडिबल उनको डाउट होता है कि से निखिल होर्डिंग कर रहा है, वो आकर के छापा भी मार सकते हैं और बरामद हो जाएगा तो फाइन भी लग सकता है मेरे ऊपर और मुझको जेल भी हो सकती है। तो मजबूत कानून है और सरकार ने ये एक हिंट दिया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा करके कि अगर काला बाजारी, क्योंकि ये एक मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट, हिंदुस्तान एक बड़ा महान मुल्क है, हमारी बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस देश में मतलब एक आफत का आ जाए तो सबसे पहले व्यापारी अपनी जेब भरने की कोशिश करता है। ये कोविड में देखा हमने कि वो जो 10 रुपए का जो मास्क होता है वो 100 रुपए में मैंने खरीदा है। जी हाँ। तो मतलब कब, जैसे उस अल्टीमेटली शॉर्टफॉल था और बाद में फिर रेट बढ़े भी, मुझे उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन डे वन तो ये एक आदत है। तो वैसे ही आप देखिए कि सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा करके जो व्यापारी हैं बड़े, जो स्टॉक करते हैं गैस को, है ना, या जिनका काम है, या जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक हिंट किया है कि अगर एक लिमिट के आगे अगर आपका गेम जाता है, जैसे ये दिल्ली एनसीआर में अभी तक उसूल था कि 850 का सिलेंडर था, अगर आप एजेंसी से, अगर आपके पास वो नीली किताब है और अगर आप ऐसे सीधे ले लोगे तो 1000 रुपये में मिलता था वो। तो अब क्या हो गया है, वो सिलेंडर हो गया है 900, सिलेंडर हो गया 913 का। तो वो अब इस हिसाब से जाना चाहिए था वो 1100, लेकिन वो 1,500 रुपए का और 2 दिन नहीं मिल रहा है। और आपको अगर जुगाड़ है उसमें तब आपको मिल रहा है। ऐसे हालत इस चीज के लिए सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल करती है कि अगर जो ज्यादा फड़फड़ाएंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। एक चीज जो हमको समझनी है कि सरकार ने 3-4 स्टेप लिए। सरकार ने एक कहा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमने लगा दिया, तो उससे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे हिंदुस्तान के, उनको एक साथ वो पावर आ गई है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर आ गई है। फिर उसके बाद में सरकार ने ये कहा है, सरकार ने जो ये होटेलियर्स वगैरह का जो था कि हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी को हिमांशु बहुत मार लगा था कोविड में भी। जी हाँ। तो उनका कहना है कि मतलब अगर अभी कोविड खत्म हुआ 22 में, तो 3-4 साल ही आपको मिले हैं, तो उसमें अगर दोबारा हम मतलब मार ले लेंगे तो वो बिजनेस ही बैठ जाएगा। सही बात है। तो फिर उनका, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप इसमें ध्यान दीजिए। तो जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसने एक कमेटी बैठाल दी है कि हम देखते हैं कि इसमें आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ। तो सरकार ने वो किया एसेंशियल सरकार के पास में सरकार तो है ही, और सरकार जो हमारे यहाँ गैस का इंपोर्ट है और प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें सरकार सबसे बड़ा प्लेयर है। जी हाँ। 3 बड़ी कंपनियां हैं हमारे पास में, सबसे बड़ी उसमें इंडियन ऑयल है, IOCL, फिर उसके बाद में HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और फिर BPCL है, जो भारत पेट्रोलियम है। तो ये तीनों जो कंपनियां हैं ये कच्चा तेल उठाती हैं, गैस खरीदती हैं। जी हाँ। और ये लोग गैस से LPG बनाती हैं, LNG से, और ये कंपनियां जब कच्चा तेल को तोड़ करके वो बनाते हैं
पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, एटीएफ बनाते हैं, तो उसके अंदर भी उनको गैसेस मिलती हैं, उससे भी एलपीजी का प्रोडक्शन होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि बाहर से मतलब अभी गैस की सप्लाई में दिक्कत आई क्योंकि कतर ने मना किया है, बट क्रूड की सप्लाई में अभी दिक्कत नहीं है एज ऑफ नाउ। बीच में रेट ऊपर गया था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि लड़ाई लंबी नहीं खींचेगी, तो शेयर मार्केट भी सुधर गया थोड़ा सा। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं दोपहर के बात का नहीं बता पाऊंगा आपको, और क्रूड भी करेक्ट हुआ है जी। तो सरकार ने ये तीनों रिफाइनरीज को बोला है, क्योंकि वो सरकार की रिफाइनरीज हैं, कि आप एलपीजी प्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान, हिमांशु, एक ऐसा मुल्क है कि हमारे पास अगर गवर्नमेंट सेक्टर हमारा रिफाइनरीज का और हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़े प्लेयर्स हैं प्राइवेट में, रिलायंस एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एसआर एक टाइम पे होता था, अभी ये न्यारा की रिफाइनरीज आ गई हैं। तो इनका अगर इनकी आप कैपेसिटी ऐड कर दें तो हिंदुस्तान अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन से, मतलब 140 करोड़ के कंजम्पशन से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, डामर, कोलतार, एलपीजी। तो हिंदुस्तान, इसीलिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने दुकानदार से ठीक से बात कीजिए। हिंदुस्तान में गैस की किल्लत आ सकती है, एक दिन में नहीं आ सकती तुरंत वाली जो बात देश नहीं है दुनिया को एक्सपोर्ट करने लायक जिसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जी हाँ, तो उसके यहाँ एकदम से नहीं होता है। सरकार ने क्यों रेट्स करेक्ट किए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रिफाइनरीज बनाती हैं एलपीजी जो देती हैं आपको, वो दुनिया भर का एक रूल है, मतलब एक लगभग मोटा हिसाब है कि 2/3 एलपीजी जो है वो आपके एलएनजी से बनती है। कतर से हम एलएनजी लेते हैं, नेचुरल गैस जो जमीन से गैस निकलती है, एलपीजी फैक्ट्री में बनती है। तो 2/3 जो दुनिया की एलपीजी है वो एलएनजी से बनाई जाती है, गैस से, नेचुरल गैस से, और 1/3 आती है रिफाइनरीज से, क्योंकि रिफाइनरीज में जब पेट्रोल बनता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट, वो गैस निकलती है, तो उसको पहले आग लगा देते थे उस गैस को, अब वो टेक्नोलॉजी है कि हम उसको स्टोर करके उसको यूज करते हैं। जी हाँ। तो हम 1/3 वाला गेम हमारा बढ़िया है इंडिया का, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरियां बहुत है, इंडिया के पास इतनी है कि हम अपना खा के हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ। अगर हमको कच्चा माल मिल जाए तो बहुत रिफाइनिंग कैपेसिटी है हमारी। बिल्कुल। फिर सरकार ने ये भी बोला है कि ठीक है, 1-2 जगह से कुछ प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन हम, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ गैस है, कनाडा में कुछ गैस है, यूएस में कुछ गैस है, यूएई से भी गैस लेता है तो हाँ, पर वहाँ तो लड़ाई है ना। हाँ, तो ईरान ने बोला है कि जो हमारे दोस्त हैं उनका ना तेल रोकेंगे ना गैस रोकेंगे, अच्छा, और जो नहीं है उनका सब करेंगे हम सब। तो इसमें क्या हो रहा है कि चाइनीज शिप्स तो चल रहे हैं, क्योंकि चाइना ने ये नहीं बोला है कि कौन सही है लड़ाई में, लेकिन चाइना का है कि वी आर विद ईरान, यस, तो उनके चल रहे हैं, और जो ईरानी शिप्स है वो चल रहे हैं हॉर्मुज से। अब बाकी के साथ में क्या है, जैसे इंडिया ने भी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, और हिंदुस्तान के ईरान से बड़े हजारों साल पुराने रिलेशन है। जी हाँ। और हमने कंडोलेंस बुक साइन कर दी है अब, और अभी उनका एक शिप भी हमने रोक लिया है कोची में। तो इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो जहाज चल के आता है, जो एलएनजी टैंकर होता है, वो एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी शिप होता है। जी हाँ। तो वो चलाने वाला जो जहाज का मालिक है, गाड़ी मालिक, वो तभी चलेगा जब उसको रूट का इंश्योरेंस होगा। यस। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज बैठती हैं लंदन में, और लंदन में माहौल ये है कि वो वाया हॉर्मुज जो शिप्स जाने वाले हैं उनको वो इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं है। हाँ। तो शिप मालिक का कहना है कि मैं बिना इंश्योरेंस के चलूंगा नहीं। तो ये एक दिस इज अ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कि इंडिया कोई जहाज आए और ईरान उसको शायद अटैक ना करे, बट वो हमको, वो लंदन से जब इंश्योरेंस नहीं है। जी हाँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो सरकार इसलिए डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है अपने गैस के सोर्सेस को। जी हाँ। HPCL के बारे में मैं दावे से आपको बता सकता हूँ, हमारे विपिन जी हैं, एडिट टीम को लीड करते हैं, उनके फ़ोन पे मैसेज आया है, उसमें HPCL ने कहा है, हिंदुस्तान पेट्रोल HP का गैस अगर आपके पास में, आप चिंता मत कीजिए। प्रिय ग्राहक, सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक और निराधार हैं। देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईंधन का समझदारी से उपयोग करना हमेशा लाभदायक होता है। तो ये HPCL का है। तो ये तो हिमांशु एक हो गया कि सरकार अश्योर कर रही है कि चिंता नहीं करो, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ। लेकिन जो दूसरा साइड है, जी हाँ, वो भी हमको देखना पड़ेगा। मोरबी में सिरेमिक इंडस्ट्री है जी, और मोरबी में क्या है कि जैसे टाइल्स को पकाते हैं तो पहले भट्टी चलती थी, उसमें भूसा और कोयला चलता था। अब मोरबी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम होता है,
तो वो प्रोपेन या एलएनजी यूज करते हैं। ओके। तो उसमें यह है कि वहाँ गैस का सप्लाई 50% नीचे आ गया है। तो अब भट्टी के लिए अगर गैस 50% होगी तो प्रोडक्शन भी 50% होगा। तो उनको मतलब अच्छा मार लगा है उनके बिजनेस को, क्योंकि गर्मी का सीजन कंस्ट्रक्शन सीजन होता है जी। तो दिस इज द टाइम दे आर सपोज टू बी मेकिंग मनी, लेकिन इसमें उनको गैस की दिक्कत आ रही है। अच्छा निखिल, ऐसा ही कुछ ना खाद के साथ भी हुआ है। जैसे जो रेटिंग एजेंसी है ना IACRA, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है प्रशांत वशिष्ठ, खबरगांव ने उनसे बात की अभी ही जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक हिस्सा ये है कि पेट्रोकेमिकल प्लांट है या फिर जो रिफाइनरीज हैं उनको गैस का इस्तेमाल करने पर सरकार ने अभी रोक लगाई कि ये अभी मत करिए। तो इसके साथ और जो दूसरी कंपनियां जैसे खाद बनाने वाली कंपनियां, उनको भी गैस का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया। तो जो डेटा ये कहता है कि जितना प्राकृतिक गैस आता है देश में उसका 30% जो हिस्सा होता है वो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब जो प्रशांत जी जो बता रहे हैं उनका ये कहना है कि आगे चलकर अभी खाद बना रही हैं कंपनियां, क्योंकि अभी फसल उगाई जाएगी, उसके बाद फिर धान की भी खेती होगी। तो अगर अभी सही से खाद का प्रोडक्शन नहीं हो सका तो आगे हो सकता है ये ज़्यादा चले तो आगे खाद की भी समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे पिछले बार हमने देखा था कि खाद के लिए बहुत सारी लाइनें लग रही थी, शॉर्टेज आ गया था। तब तो सप्लाई चेन के इशू थे लास्ट ईयर, जो हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट कराई थी, भूपेंद्र गए थे। अब इस साल अभी प्रॉब्लम खाद की आई नहीं है ना। लोगों ने, ये मैं क्लियर कर दूं, खाद का प्रॉब्लम अभी आया नहीं, लेकिन उनका कहना ये है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कि अगर गैस नहीं होगी तो बनेगी कैसे। यस एग्जैक्टली, यही बनाने वाला वक्त है। आप अभी हम मार्च में बात कर रहे हैं ना, अप्रैल मई जून और जुलाई से तो प्रॉपर बारिश आ जाएगी, और जुलाई अगस्त, मतलब अगस्त सितंबर के आसपास किसान को लगेगा खाद, क्योंकि वो बो देगा और वो 1-2 महीने में फिर लग जाती है। तो तब तक क्या आपको प्रोडक्शन कर लेना है। और इस वक्त मेजरली होती है धान की खेती, और धान में और ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो खाद के लिए अभी अगर ये सप्लाई चेन सही नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ निखिल कि जैसे सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू तो अभी किया है, लेकिन जैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई थी पंजाब के हवाले से, उसमें लुधियाना की एक बात हो रही थी जिसमें उन्होंने एक गैस एजेंसी के हवाले से एक स्टोरी की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि गैस एजेंसी वाले बता रहे थे कि उन्हें अंदर इंटरनली ये कहा गया था कि जो रेस्टोरेंट सप्लाई वाले हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि रेस्टोरेंट है या जो कमर्शियल है वो सप्लाई अभी कम करो, घरेलू को दो। और जो जंबो सिलेंडर्स होते हैं 425 किलो के या 47.5 किलो के, उसकी सप्लाई तो बंद ही कर दी गई है पंजाब में। तो ये हालात शायद सरकार को पहले से अंदेशा था। देखिए उसी चीज को लेकर के मैं थोड़ा सा वरिड हूँ कि ये लड़ाई आज नहीं शुरू हुई, और ये लड़ाई एक हफ्ता पहले भी शुरू नहीं हुई थी। हम 2-3 महीने से देख रहे थे कि ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यूएस कैरियर्स भेज रहा है, बयान आ रहे हैं ट्रम्प का है कि बात नहीं होगी तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। और हम ईरान से, दर्शकों को पता होना चाहिए, ईरान हिंदुस्तान से दूर नहीं है। आप मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया आप बोलते हो, लेकिन हिंदुस्तान का मैप अगर आप देखिए, एक कंट्री है बगल में पाकिस्तान, उसको पार करोगे तो ईरान ही आएगा। तो आप तो दैट इज आवर प्रॉक्सिमिटी टू ईरान। तो इतने बगल में कुछ हो रहा था, और जो यूएस के जो कैरियर बैटल ग्रुप्स है उसमें से एक अरेबियन सी में है, और हमारी नेवी वहां डिप्लॉयड है, पर 365 दिन हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ऑयल सप्लाई आती है वहां से। तो जैसे इंडियन फ्लैग वाले शिप को या इंडियन मतलब क्रूज इसमें है, अगर वैसे किसी शिप को पायरेट्स अटैक करते हैं, सोमाली पायरेट्स एक टाइम पे होते थे, यमन से कुछ दिन हमले हुए, तो इंडियन नेवी तुरंत मतलब वहां पे हरकत करती थी। तो हम लोगों ने अपनी आंख से इस सिचुएशन को डेवलप होते हुए देखा है ना। हम बहुत ही ज़हीन, हमारे यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में अधिकारी भी बैठते हैं, तो दे शुड हैव फॉरसीन दिस कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी तैयारी क्या होगी। जिस तरह से हमारे पास क्रूड के रिजर्व्स हैं, अच्छी बात है कि हमको रिजर्व से क्रूड निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इन 1 डे और 2 डेज, है ना, कतर ने इधर बोला, आपने इधर 60 रुपए आपने बढ़ा दिए, फिर उसके बाद में, मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार ने किया, ये कालाबाजारी जो कर रहे हैं व्यापारी, उनको शर्म आनी चाहिए, उन्होंने किया, वो 1,500 तक मार्केट को लेके चले गए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इतना ये जो पैनिक वाला माहौल क्रिएट होने दिया गया है, आप इस चीज को फोर्सी कर सकते थे पहले ही, आप तैयारी, आप देश को पहले अश्योर कर देते कि जो मैं इस
लाइव में आप इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ ना कि इंडिया के पास में गैस हम प्रोड्यूस नहीं करते, बट उसकी हमारी रिफाइनरी से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि गैस आना बंद हो गई है। ये चीज़ अगर पहले बता देते तो ये जो पैनिक है ना, ये नहीं कि नोएडा में मतलब सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बैंगलोर में रेस्टोरेंट को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो लुधियाना में तो मोरबी में 50%। तो होता ये कि इंडस्ट्रियल यूज तो सरकार कर्टेल करती जी, क्योंकि सरकार का हमेशा ये होता कि टाइल नहीं लगाएंगे इस साल अपन घर में, कोई दिक्कत पर नहीं, खाना तो बने। और हो क्या रहा है कि ये जो कालाबाजारी करने वाले व्यापारी हैं वो पकड़ किसको रहे हैं, जो नीड में हैं। आप देखिए कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल इनकम हमारे जैसे लोग हैं, उनका क्या है कि वो लोग रहते हैं फ्लैट्स में, तो वहां तो हमारे यहाँ तो मतलब कनेक्शन है LNG का, तो आप एक बिल जनरेट होता है, नॉर्मली आप दे देते हो उसको, वो सप्लाई जनरली डिस्टर्ब नहीं होती, पैसे बिल ही बढ़ेगा वो आप दे दोगे। जो निचला तबका है वो अभी भी आपके जो घरेलू सिलेंडर होता है उसके ऊपर आश्रित है। इसीलिए एक बहुत बड़ी योजना सरकार लाई, उज्ज्वला योजना, जिसकी बहुत तारीफ होती है पूरी दुनिया में, कि जो गरीब तबका था उनको हमने LPG उन तक के पहुंचा दी। जो लोग स्टोव जला रहे थे, कोयला जला रहे थे, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका सुधर गया, वो तबके के लिए सिलेंडर में हो गया महंगा। और एक तो उन पे चोट है, दूसरी चोट किस पे है कि जिसके यहाँ कोई प्रोग्राम है, शादी का सीजन है, वो जिसके घर में शादी है उसको तो जो मतलब जो गोदाम का मालिक है सिलेंडर वाला, वो आज काट लेगा उस आदमी को। बिल्कुल। कल बहुत सारी शादियां हुई नोएडा में, समझ में नहीं आ रहा वो लोग व्यवस्था कैसे किए होंगे, क्योंकि शादी में ऐसा सामने वाला कुछ भी लेता है आपसे, है ना, 5 रुपए की चीज आपको 50 में देते हैं और फिर आपको वो करना ही पड़ेगा। तो ये इन सारी चीजों को मतलब सरकार कर सकती थी, थोड़ा प्रिपेयर्ड रह सकती थी। जो मिनिस्ट्री आज HPCL का मैसेज जो आ जा रहा है, एक हफ्ता पहले आ जाता कि टेंशन नहीं लेना, हम करेंगे। तो ये फिर जो कालाबाजारी वाला, मैंने अगेन, ये सरकार नहीं कर रही है, ये व्यापारी कर रहे हैं, मीडिएटर जो है बीच, दलाल। और क्या करते हैं लोग, जैसे आज सुबह से हम लोग ये डिस्कशन करने से पहले हम एक दो जगह कॉल कर रहे थे, अपने गैस सप्लायर को फोन कर रहे थे, तो वो लोग जानबूझ के फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, वो फोन लगाते रहो, फिर वो अचानक से आप फोन उठाएंगे और बोलेंगे हाँ जल्दी बताइए सर, बहुत काम है यहाँ पे, दिक्कत हुआ पड़ा है, ऐसा। तो क्या इंसान अपने मन से हौच पौच में आ जाता है कि अरे भाई मेरे को भी दे दे 200-400 रुपए ले ले, तू क्या करेगा इंसान। तो ये लोग जानबूझ के इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करना ठीक नहीं है। तो ये अभी तक के अपडेट्स हैं। जी हाँ। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको रोज़ दोपहर में खबरगांव आपको एक अपडेट देता है, और वैसा ही एक अपडेट था, इसमें हिंदुस्तान की ज़्यादा बात हुई इसलिए क्योंकि टुडे वी आर फीलिंग द हीट, और इसलिए हिंदुस्तान से ज़्यादा अपडेट्स हैं। लेकिन आपको याद से शाम को राजदूत आएगा, उसको भी देखना है, उसमें भी आपको बड़ी तफसील से जो तमाम अपडेट्स होंगे वो दिए ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।